हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आप सभी का मेरी इस न्यू वीडियो में। मैं हूं कबीर राजपूत और आज की वीडियो में जिस कंट्री के अबाउट मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है स्वीडन। स्वीडन जिसे ऑफिशियली किंगडम ऑफ स्वीडन कहा जाता है। यूरोप की एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। 10.5 मिलियंस के करीब इस कंट्री की आबादी है, जो कि अपने बॉर्डर शेयर करती है फिनलैंड, नॉर्वे एंड डेनमार्क के साथ। अब इस कंट्री का टूरिस्ट वीजा आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम इसका कितना है, इसकी फीस कितनी है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। करना आपको ये है कि ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है ताकि कोई भी पार्ट आप मिस ना कर पाओ। और अगर आप में से कोई न्यू है इस चैनल पर तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि इस कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए इसका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे आप ऑनलाइन फिल करेंगे प्रॉपर तरीके से। जो जो डिटेल उन्होंने आपसे पूछी है वो प्रॉपर तरीके से आप फिल करेंगे एंड देन लास्ट में साइन करेंगे। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, और आपकी ये फोटोज मोर देन 6 मंथ ओल्ड नहीं होनी चाहिए। और इस फोटोज का जो भी साइज रहेगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। फोटोज के बाद आपको चाहिए एनओसी लेटर, जिसे कहा जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां से आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, और उसमें आपकी सैलरी, आपकी डेजिग्नेशन, आपके पासपोर्ट का नंबर एंड आपकी लीव, ये सब कुछ उस लेटर में मेंशन हो। और लास्ट में आपके जो भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होंगे उनके सिग्नेचर होने चाहिए एंड कंपनी की ओरिजिनल स्टैंप लगी होनी चाहिए। एंड ये लेटर आप प्रिंट आउट करोगे लेटर हेड पर। तो गाइस ये एनओसी लेटर आपको चाहिए। एनओसी लेटर के बाद आपको चाहिए इसके लिए लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जब भी आप स्वीडन का वीजा अप्लाई करें। 6 मंथ की नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। लेकिन आपकी जो सैलरी है वो एक्सचेंज के थ्रू आपके अकाउंट में हिट करनी चाहिए एंड मिनिमम 20 to 30,000 के करीब आपका ये बैलेंस होना चाहिए जब भी आप इस कंट्री का वीजा अप्लाई करने का सोच रहे हैं। एंड देन आपको चाहिए इसके लिए होटल रिजर्वेशन एंड रिटर्न टिकट रिजर्वेशन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप रिजर्वेशन ही अटैच करें, पेड वाउचर को लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन आप अटैच करें। इसके बाद आपको चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि 30,000 यूरो को कवर करती हो। इससे कम ना हो, इससे ज्यादा हो तो चली जाएगी, लेकिन मिनिमम 30,000 यूरो को कवर करती हो वो इंश्योरेंस। वही डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे। देन आपको चाहिए कवर लेटर। प्रॉपर तरीके से एक कवर लेटर बनाओ जिसमें आप अपनी डिटेल मेंशन करो, कब से आप यूएई के अंदर हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपका पर्पस क्या है उस कंट्री को विजिट करने का, आपकी अटेंशन क्या है, आप वापस आओगे या फिर नहीं आओगे, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी क्या है, देन आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ आप एक डिटेल में मेंशन करोगे अपने कवर लेटर में। एंड देन आप अटैच करोगे ट्रैवल प्लान, डे टू डे ट्रैवल प्लान आप अटैच करोगे, जिसमें आप सबसे पहले तो अपने होटल का नेम मेंशन करोगे कि आप इस होटल में स्टे कर रहे हो स्वीडन के अंदर। और उसके बाद जो स्वीडन में प्लेसेस होंगी विजिट करने के लिए, टूरिस्ट प्लेसेस, आप उनको मेंशन करोगे, उनका एड्रेस भी मेंशन करोगे ताकि उनको पता चले कि इन प्लेसेस को आप प्लान कर रहे हो विजिट करने का। ट्रैवल प्लान के बाद आपको चाहिए आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपकी वीजा की कॉपी एंड आपकी एमिरेट्स आईडी की कॉपी। आपका जो पासपोर्ट है वो मोर देन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और आपका जो वीजा है वो मोर देन 3 मंथ वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट का जो बायो पेज होगा उसकी भी फोटो कॉपी आपको चाहिए, 2 फोटो कॉपीज आप उसकी करवा। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर कोई प्रीवियस शेंजन वीजा है तो आप उनकी कॉपीज को जरूर अटैच करें। दैट्स इट गाइस, यही कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए इसका टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए। अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हैं तो तब भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो गाड़ी का मुल्किया हो गया उसको अटैच कर सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको अटैच करें, और अगर आप ओनर हैं तो आप ट्रेड लाइसेंस की कॉपी को अटैच करेंगे। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए इसका टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए। बिल्कुल ईजिली है, खुद से आप इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हैं। अगर आप खुद से इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी नहीं कर सकते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कंट्री का नेम लिखकर हम आपकी प्रोफाइल को रेडी करके आपको दे सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप वीएफएस ग्लोबल के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट को बुक करोगे। 100 दिरहम आई थिंक इसके चार्जेस हैं। अपॉइंटमेंट को बुक करने के बाद जिस डेट की आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपने सीधा चले जाना है वीएफएस ग्लोबल, वहां पर जाकर आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। एंड देन आपने वीजा फीस जो पे करनी है वो है 320 दिरहम। दैट्स इट गाइस, विदिन 10 to 15 डेज के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको ये वीजा मिला है या फिर नहीं मिला। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि आपको इसके लिए अपेंडिक्स का फॉर्म भी चाहिए। वही फॉर्म आप प्रॉपर तरीके से फिल करोगे जिस तरह आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, और उसी के साथ इस फॉर्म को आप अटैच करोगे। ऑलराइट गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं स्वीडन का टूरिस्ट वीजे का, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लें। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉपर तरीके से फाइल को रेडी करके आपको दे सकते हैं। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो
वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिएगा। अपने भाई अपने दोस्त कबीर राजपूत को इजाजत दें, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।